प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सोना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो, खिन लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न मालूम निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, आशीष से हम सब एक दूसरे के स्वरूप को हकजात के अंदर विराजमान देखते हैं। हकजात यानी धामधनी के का दिल, अक्षरातीत का दिल, जो नूर है और वाहिद है, और वाहिद से बहती हुई नहरें लहरें ही तो हम रूहें हैं, परम धाम का स्वरूप है। और उस नूर से जो ज्योति की किरणें प्रकट होती हैं, वही तो हमारा स्वरूप है। तो हम सब सुंदर साथ धामधनी के दिल में विराजते हैं, यानी हमारा नूर स्वरूप हो जाता है, और जिसके अंदर अनंत गुण है, वो सारे गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। और वाहिद से जब वाहिदत की लहरें लीला रूप में प्रकट होती हैं, तो सब नूरी होती है, सब धामधनी के नूर तन होते हैं, और जमाली के गुणों से हक आदि अर्स मोमिन पूरी तरह से आच्छादित रहता है। तो क्या वो मार्फत स्वरूप हो, क्या हकीकत स्वरूप हो, यानी वाहिद स्वरूप हो या वाहिदत स्वरूप, और उसी मार्फत स्वरूप का हुक्म का आवेश स्वरूप इस संसार में अवतरित हुए धनी देवचंद्र जी के कलेवर में, और वहां से दूसरा हिजाब, दूसरा सुपेत पुत्री महराज ठाकुर के तन के अंदर विराजमान इंद्रावती के दिल के अंदर जुगल स्वरूप विराजे, और उन जुगल स्वरूप के साथ अर्स और मोमिन भी विराजे। हक हादी अर्स मोमिन यानी जुगल स्वरूप, अर्श परम धाम का स्वरूप, हकीकत का स्वरूप, और मोमिन सारी ब्रह्म सृष्टियां कहां रहती हैं? सो तो पहले हक दिल माए, यानी वाहिद के अंदर। तो वाहिदत कहां है? वाहिद में। नूर की किरणें कहां है? नूर में, यानी, और ये सब कुछ किसका स्वरूप है? हकजात का स्वरूप। और वही हकजात आवेश स्वरूप होकर धामधनी का हुक्म
और उनकी नजर लेकर अवतरित हुए और प्राणनाथ कहलाए। वाह सुंदर सा। हम न जाने कहां कहां अपने प्राण प्रीतम को ढूंढते फिरते, हम तो उनके दिल के अंदर ही परम धाम में भी बैठे हैं और यहां पर भी आवेश स्वरूप के दिल में बैठे हैं, और हमारा आत्माओं का स्वरूप भी आवेश स्वरूप होता है। सुंदर साथ, आपके समक्ष ये बात कई बार हो चुकी है। आवेश कहते किसे? धाम धनी के दिल से प्रकट हुआ उनका खुद का हुक्म, जो धाम धनी के दिल का ही स्वरूप है। जैसे नूर धाम धनी के दिल का स्वरूप है, वहदत के हर स्वरूप धाम धनी के दिल के स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप धाम धनी के दिल का स्वरूप है, वैसे ही ये हुक्म भी धाम धनी के दिल का स्वरूप। और जितनी भी लीला होती है परम धाम में, स्वलीला अद्वैत, वहां किसकी नजर होती है? धाम धनी की। अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो धाम धनी अपने हुक्म से लीला कराते हैं, उस पर किसकी नजर होती है? धाम धनी की, क्योंकि हुक्म उनका है। और ये काल माया का ब्रह्मांड जो रचित हुआ अक्षर ब्रह्म को धाम धनी के हुक्म से, उसमें जो उनका हुक्म का स्वरूप प्रकट हुआ, वो भी धाम धनी की नजर को साथ लेकर। धाम धनी की नजर तो हर घड़ी हर पल अपने हुक्म पर बनी रहती, तो वो हुक्म और नजर मिलकर आवेश कहते हैं। तो इंद्रावती जी के दिल के अंदर क्या आया? धाम धनी का आवेश स्वरूप, हुक्म और उनकी नजर, प्रतिबिंब के, आत्माओं के प्रतिबिंब के, और ये संसार भी उनके दिल का ही प्रतिबिंब है। कल मार्फत सागर में सुना भी था, ये जिमी और आसमान यहाँ के सब प्रतिबिंब है, जैसे आत्माएं प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब के जो असल मूल तन हमारे तीनों हक बैठे खेलावत। कौन खेल दिखा रहा है? धामधनी खुद। तहा क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। तो इस खेल पर भी धामधनी की नजर, तो ये खेल भी धामधनी के हुक्म का स्वरूप है, और हुक्म पर तो उनकी नजर रहती ही रहती। और रूहें भी धामधनी के हुक्म का तन धारण करती है, तो उस पर भी नजर रहती है। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नाही एक। तो वो भी धामधनी के आवेश स्वरूप, रूहें भी धामधनी के हुक्म का नजर के साथ आवेश स्वरूप। पर आत्म में सब उनके नूर के स्वरूप हैं, यहां सब उनके आवेश के स्वरूप, हुक्म के स्वरूप। तो इसमें कभी शक नहीं करिएगा, धामधनी अपनी रूहों के संग हर घड़ी हर पल रहते ही रहते हैं, अपने हुक्म से और अपने नजर से। सिफत ऐसी कही मोमिनों, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा देखो सुंदर सा।
और अपने दिल के अंदर अनुभव करो। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, यानी ब्रह्म सृष्टियों का जो अक्स है उनका दिल इस संसार में अर्श है, क्योंकि वो भी हक के आवेश स्वरूप है। हुक्म और नजर जैसे इंद्रावती पे, वैसे ही सब रूहों पर, और सबने हुक्म का तन धारण कर रखा है। तो सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, तो यहां पर जो आत्माएं हैं धाम धनी के अंग मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप अक्स, अक्स माने प्रतिबिंब। तो सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहे अरस परस। तो धाम धनी तो परम धाम में अरस परस है ही, क्योंकि हम उनके ही दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्स तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। क्या वो परम धाम के 25 पक्षों, क्या वो ब्रह्म सृष्टियां हैं, सब धाम धनी के दिल के अंग हैं, और उनके अंदर धाम धनी का दिल ही विराजता है। वाहिदत स्वरूप में वाहिद विराजता है, हकीकत में मार्फत विराजता है। अद्भुत बात है। और यहां पर हुक्म के अंदर स्वयं धाम धनी अपने नजर के साथ विराजते। तो ये स्वप्न का तिलस्म जो दिखाया, उसके अंदर भी धामधनी हमारे संग, हक सुपने में भी संग कहे इन विदुरु ने अरस परस। तो न धामधनी हमसे धाम में अलग हो सकते हैं और न इस संसार में अलग हो सकते हैं। अलग होने का तो कोई मतलब ही नहीं। हम जुदाई जुदाई करते रहते हैं कि पिया आप हमसे जुदा क्यों हो गए। अरे कहां जुदा हो गए, आपके संगी तो हैं, अपने हुक्म स्वरूप से, अपनी नजरों से। अब सुपने में भी संग कहे इन विदिरों में अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे, ब्रह्म सृष्टियों के जो प्रतिबिंब है आत्माएं, ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे। मूल तन वहां बैठे हैं और ये स्वप्न देखते देखते उनकी सुरता यहां आ गई। जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े नाहे। तो जुदे यहां भी इत भी, उत तो छोड़ते ही नहीं, इत भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम उनके दिल के अंग हैं। धाम में नूर अंग और यहां पर हुक्म अंग। ये महिमा है ब्रह्म सृष्टियों की। और हम तो हम हैं, भूल पे भूल करते हैं, लटी पे लटी करते, लटी माने भूल, गलती पे गलती, और वो मेहर पे मेहर। हम भूल पे भूल, वो लाड़ पे लाड़। अरे कभी तो विचार कर लो, और सुंदर सार अगर इस बात की जानकारी धामधनी के इल्म से अपने दिल में धारण कर लो, तो आसिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान। फिर तो अपने धामधनी के स्वरूप पर, उनके लाड़ पर, उनकी मेहर पर, उनके नूर पर, उनके
वाहिद पर, उनके मार्फत पर, उनके हकीकत पर, उनके इश्क पर, उनके इल्म पर कुर्बान जाऊं, तभी हम रूहे आशिक कहलाने का अधिकार रख सकते हैं, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आशिक अरवा जो अर्ज सकी, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो जैसे धामधनी का स्वरूप मूल तनों के दिल में है और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर दिल भी उनका ही है। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। तो जैसे प्रतिबिंबित स्वरूप है यहाँ पर हूबहू, पर आत्म के जैसे ही आत्मा का स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, उसके अंदर विराजता है पर आत्म का दिल। और दोनों दिल एक है, अस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछुना है। तो सुंदर साथ जी, आप देखो कि धामधनी हमसे तो आशिकाना पूरा निभाते हैं, और अगर हम आशिक कहलाने का दावा भरना चाहते हैं, जो भरना चाहिए, तो बिल्कुल हमारे कौल फैल हाल वैसे ही हो जैसे वह दबते, हमारी कहनी करनी और दिल रहने बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और ये दोनों अरस परस, ये स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। दोनों एक ही स्वरूप तो हो जाते। तब आप अक्षरातीत अपने प्राण प्रीतम को अपना माशूक दावे के साथ कह सकते हो कि जैसे हम धाम में आपको रिझाते थे, वैसे ही यहाँ पर भी अपने वचनों से, अपने करनी से, अपने रहनी से हम आपको रिझाएंगे, क्योंकि आपके शाश्वत स्वरूप को हमने दिल में रख रखा है। और आपने ही तो कहा था, जो एक बेर करो मुझे साध, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। तो वो तो 10 बेर जी जी कर रहे, हम ही साध का स्वरूप में थोड़ा सकुचा जाते। तो धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में रखें, तब आशिक कहलाने के अधिकारी होंगे। अगर हमारे कौल फैल हाल इस इल्म से वादत के जैसे हो जाए। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो हमारे दिल में वही स्वरूप बसेगा जो कहते हैं, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो पर आत्म के दिल में जो बात आती है, वो आत्म के दिल में स्वतः ही आएगी, क्योंकि दोनों के दिल एक। और उस दिल में कौन विराजता है? धामधनी अक्षरातीत। तो वो हमसे अलग कहां हुए? तो ये जो दीदार देने का प्रश्न है, वह आपका दिल पर आत्म का दिल है जो खिलवत है, और खिलवत के अधिकारी आत्माओं का दिल तभी होता है जब धामधनी उसमें विराजते। तो अपने खिलवत के अंदर धामधनी के चरणों का स्पंदन, स्पर्श, कोमलता अनुभव तो करो।
है ना सुंदर साहब? तो ये बहुत ही अद्भुत प्यारी सी बात है कि हम यहां पर अनुभव करते क्या है। दामधनी तो कह देते हैं भाई, श्री महामत कहे या मोमिनो, इश्क लीजिए हक, यानी हक का इश्क है, लीजिए। अब ये भूल जाइए कि आपका इश्क। श्री महामत कहे मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। तो असल अर्श में आशिक कौन हुआ? धामधनी। क्योंकि धामधनी के वचन तो परम सत्य है, लेकिन क्योंकि उनका दिल हमारे दिल के अंदर विराजता है, तो आपका दिल भी अर्श हुआ। आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान, सौ भांते मासूक के सुख गुज लेवे सुभान। और सातवें हरफ में क्या कहा? पतिव्रता होकर रहना, तुम्हारा और कोई काम नहीं। यार देखना है तो पति में, प्रेमी देखना है तो पति में, लाड़ देखना है तो पति में, और इधर उधर ताक झांक नहीं करना। ये सातवें हर्फ का मूल है। और जो हम आशिक होने का दावा करते हैं, तो कैसे कैसे हमसे लटी होती है, भूल होती है, यही आशिक के गुनाह के अंदर इसका वर्णन आता है। जो पड़े कसाला कोटक, ये सातवें हरफ को अपने सामने रखना। दामधनी ने अपने दिल के इश्क में अपने लाड़ का कलम डालकर ये खत लिख दिया, महर का, प्रेम, प्रेम। वही बात कही जो सिंधी में पहले कही, जो पड़े कसाला कोटक पर कहे न किनको दुख, किसी सो ना बोलही छिपावे हक के सुख। बड़ी विडंबना है सुंदर साहब। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि करें तो क्या करें। अगर धामधनी के लाड़ की बातें करते हैं, वो भी धामधनी के हुक्म से, तो भी गुनाह सर पर आता है कि हमने अपने पति के जो गुहतम सुख लिए वो बयान कर दिए। कोई ऐसा नहीं करता और हमसे भूल पर भूल हो रही है। जो पड़े कसाला कोटक, और इस संसार में होता कैसे, आप सुनो। हमारे ऊपर अगर कोई सांसारिक कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? उस कष्ट के दर्द को हल्का करने के वास्ते अपने सगे संबंधियों से उसका बयान करते थे। लेकिन सगे संबंधियों में कोई बिरला ही होता है जो आपके कष्ट में कष्ट महसूस करता है। ज्यादातर लोग, हाँ तुम बहुत उड़ते थे ना, आज देख लिया, पड़ा न कष्ट तुम्हारे ऊपर। तो खुशी किसी को नहीं होगी,
दुख किसी को नहीं होगा। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ आ जाए, तो माया की ये चीजें होती हैं। आपको लगता है आपका पड़ोसी खुश होगा? जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे, द्वेष के मारे जल भुन के खाक हो रहा होगा। तो अपनी उपलब्धियों को बयान करो तो भी घृणा, और नाकामियों का बयान करो तो भी घृणा, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति है। करे तो वो क्या करे, और यही माया के जीवड़े हैं जो ऐसा भाव रखते हैं। तो दामधनी अपने सुंदर साथ को बता रहे हैं कि तुम कभी भी अपने दिल की बात, चाहे कितने भी कष्ट आवे, मुस्कुराते रहना, कहना मत। जो पड़े कसाला कोटक, पर कहे न किनको दुख। किसी सोना बोलही, छिपावे हक के सुख। अब ये बड़ी विडंबना है, हमें भी समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। अगर रंग परवाली में हमने कुछ सुख लिए और यहां सुंदर साथ के बीच में बयान कर दिया तो भी गुनाह, और अपने सुंदर साथ से अंतर रखा, उनको ना बताया तो भी गुनाह। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, और ना देऊं तो गुनाह, देऊं तो गुनाह। तो जाए कहां। अच्छा फंसा रखा है। तो इंद्रावती जी, महामती जी कहती है कि भाई ये बातें तो कही नहीं जा सकती, लेकिन चुप रहने से भी बात नहीं बनेगी। सुंदर साथ को आराम चैन कैसे मिलेगा? तो गुनाह सिर पर लेने को तैयार, लेकिन सुंदर साथ को रस ना मिले इस बात के लिए तैयार नहीं। ये है असल आशिक का स्वरूप। गुज सुख लेवे हक के, रहे सोहबत मोमिन। अब मोमिनों की सोहबत में भी रहने को कह रहे हैं, और गुहतम धाम धनी के इश्क का रस भी लेने को कह रहे हैं, और अपनी रूहों के बीच में कहने का भी आदेश है और ना खोलने का भी आदेश है। अजब जकड़ रखा है। अपना गुज मासूक का, कबू कहे न आगे किन। तो ये किन में मेरे ख्याल से दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि ये किन जो है हमारे सुंदर साथ नहीं, सुंदर साथ से परे जो दुनिया की जमात है उनके आगे मत कहना, लेकिन सुंदर साथ से छिपाना भी नहीं। और अगर सुंदर साथ के बीच में खोलने पे गुनाह लगता है, प्राण प्रीतम अगर ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही करो, लेकिन मुझको ये गुनाह ना देना कि मैं अपने सुंदर साथ से अंतर रखूं। तिन आगे भी ना कहे जो हक के खबरदार। लीजिए कहा कैसे पटक पटक के मार रहे हैं, हमें तो हंसी आती है अपने आप के ऊपर। और धामधनी की चाल पे चाल। तिन आगे भी ना कहे जो हक के खबरदार, और हक के खबरदार कौन है? सुंदर साथ।
उनके आगे भी ना कहे। पर कहा कहूं मैं तिनको जो बाहर करें पुकार। तो चलो, सुंदर साथ को कह दिया तो कह दिया, लेकिन बाहर ना कहना। ज्ञान की बातें सुना दो अगर कोई सुनने वाला है तो, लेकिन लाड़ की बात तो सिर्फ सुंदर साथ के बीच में। हक बोला में शरत पर आपन रहने चाहे। धामधनी ने तो कहा था कि हम तुमको रसूल भेजेंगे, खुद भी आएंगे, तुम्हें जगाएंगे भी, मैं ही जगाऊंगा, मैं इन्हों को जगाऊंगा। बान के सुबह सब मूल सब भी बान दूंगा, मिटा दूंगा, और तुम्हें इसी जिमी में वहदत के स्वरूप में प्रकट कर दूंगा। इन्हों को इन जिमी में करो वाहदत महाभव, वहदत के जैसे प्रकट कर दूंगा। तो धामधनी तो अपने वादे के अनुसार हक बुलावे सर जगा रहे हैं और बुला रहे हैं। आपन रहने चाहे इत और हमसे माया छूटती नहीं। लेवे गुज मासूक का कहे दुनिया को हकीकत। अब धामधनी तो इतने लाड़ लड़ाते हैं, क्योंकि लाड़ देने के अलावे, लाड़ की लज्जत देने के अलावे दूजा कोई काम नहीं। जिसके पास कोई भी काम नहीं वो करे तो क्या करे, लाड़ ही तो देगा। तो अपने दिल का जो रस है, इश्क का गुहतम रस है, हमारा माशूक राजी अपनी रूह को पिला रहे। लेवे गुज मासूक का कहे दुनिया को हकीकत। तो गुज लिया और जाके दुनिया में गान करने लगे। पर वो ही नहीं करना, लेकिन आप सब तो सुंदर साथ हो, आपके समक्ष तो कहा जा सकता है। दामधनी बुरा नहीं मानेगी। ऐसी आशिक कबू ना करे, पीछे रहे बुलावते हक। दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े इस। बताइए, अब आशिक, कोई आशिक, इस संसार का भी आशिक, तन का आशिक, जो तन के आशिक माशूक है, वो भी ऐसा नहीं करते। तो हम तो है धाम के, हम में तो है नूर मत, काहे बात का खेचा खेच। तो यहां के आशिक भी ऐसा नहीं करते कि अगर हमारे दुल्हा बुला रहे हैं और हम ना चाहें, तो ऐसी आशिक कबू ना करे, पीछे रहे बुलावते हम। दुल्हा बुला रहे हैं और हम जा ही नहीं रहे, हम पीछे ही हैं। दुख कुफर में पड़ गए, और ये जो माया का प्रलोभन है उसके अंदर पड़े हुए हैं, और सुख बका छोड़े इस। वो अखंड इश्क के सुख को तिलांजलि मानो दे देते हैं इस संसार के सुख के कारण। तो ऐसी पतिव्रता नार तो कभी नहीं करती। आशिक कबू ना प्यारा जिनको मासूक, इनके प्यारे लगे वचन। हाँ जी, कहाँ है? गुजारिश है, 5 मिनट का मुझे समय।
प्यारा जिनको मासूक तिनके प्यारे लगे वचन, सो कबू न कहवे और को मासूक प्यारा जिन। अब धामधनी कहते हैं कि वो तो आशिक, हम माशूक, और हम कहलाते हैं अपने आप को आशिक और उनके माशूक। और माशूक के वचन किसको प्यारे नहीं लगते? वस्तुतः हर पतिव्रता नार अपने पति के वचनों पर कुर्बान जाती है और उस वचनों के अंदर उसके दिल के लाड़ को आत्मसात करती है। तो हम आत्मसात करने की जगह पर जाके औरों को सुनाते हैं। ये कह रहे, प्यारा जिनको मासूक, जिनको अपने दिल से भी अधिक प्यारा उसके प्राण प्रीतम हैं, उनके वचन उसको बहुत प्यारे लगते हैं। सो कबू न कहवे और उन वचनों को कभी किसी को नहीं कहते मासूक प्यारा जिनको अपना मासूक प्यारा है, उसके वचनों को कहीं नहीं कहते। और वाणी क्या है? धामधनी के वचन। तो धामधनी के वचनों को हम तो जग जाहिर कर रहे हैं, करते हैं सुंदर साथ के बीच में, लेकिन सुनने वाले तो और भी है ना। तो गुनाह के भागी तो होते हैं, लेकिन जब ये छठे दिन की लीला में दोपहर का सूरज के रूप में मार्फत का सूर्य उगा है, तो जो कुछ हो रहा है धामधनी के हुक्म से हो रहा है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। और रूह का बड़ा मता क्या है? धामधनी के चरण कमल। और रूह के ऊपर धामधनी की नजर है और हुक्म है। यही आवेश का स्वरूप है। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, कहने सुख लोकन को पाए बिछोहा हक जात। अब एक सुंदर साथ ने हमसे कभी पूछा कि सुंदर साथ जी ये बताइए, विरह कैसे किया जाए? अब इस प्रश्न का तो उत्तर धामधनी ही दे सकते हैं, हमारी और आपकी क्या औकात। विरह कोई करने की चीज है? विरह तो हो जाता है। धामधनी का इश्क जब हमारे अंदर बहने लगता है, तो दिल के अंदर इच्छा स्वतः ही आ जाती है कि अब इस इश्क के मूल स्वरूप का दीदार करें। और जब तक दीदार नहीं होता, तब तक तो कुछ तो कमी है ना। तो कमियों को पूरा कहाँ तक करें? वो विरह के दर्द में जब जलती है, तो वो धामधनी सब कमियों को हटाकर दीदार दे देते हैं। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, कहने सुख लोकन, और धामधनी के सुख को दुनिया को बताती फिरे, पाए बिछोहा हक जात, हक जात से बिछुड़कर, और धामधनी के वचनों को जाहिर करती फिरती।
आशिक गुज मासूक का सो लेवत है रोए रोए। तन नहीं रोता दिखता, क्योंकि अगर तन दिख गया तो दुनिया ने देख लिया तो कहेगी आडंबरी है, दिखावा कर रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि जब बहुत गहरी बातें होती हैं तो सुंदर साथ टेसुए बहाने लगते हैं। एक्चुअली ये टेसुए यानी आंसू बहने चाहिए दिल में, लेकिन हम हैं। आशिक गुज मासूक का सो लेवत है रोए रोए। दामधनी के दिल के सुख वो लेती है और तड़पती है दीदार। ऐसी उल्टी अकल आशिक की, सुख कहे औरों को सोए। तो जो दिल के अंदर लिया सुख, वो औरों को जाके दे दे। तो सुंदर साथ से मत अंतर करना, लेकिन बाहर कहना भी मत। ए निपट बातें रिजालियां माने जैसे लज्जा रहित, निर्लज्ज। तो ऐसे निपट बातें रिचालियां सो आपन करी दिल धर। जैसी हुई हमसे खेल में तैसी हुई न किनके से। इस संसार में भी कोई नहीं करता, लेकिन हमसे ऐसी निर्लज्जता पूर्ण बात हो जाती है कि हम अपने धामधनी के वचनों के सुख, जिसमें उनका स्वरूप विराजमान है, हम कहते फिरते हैं। एक है ना चौपाई श्रृंगार में, विरहा गाया लड़ाए लड़ाए, हम जाने इश्क आपसे। तो विरहा का भी हमने प्रस्तुतिकरण कर दिया। तो ऐसी आशिक नहीं करती। आशिक कहावे आपको, और अपने आप को तो पतिव्रता सुहागिन नार कहते हो। फेरे बुलावना भरतार, और भरतार बुला रहे हैं और हम उनकी बात सुन ही नहीं रहे। आप सोचो, अपने घर में यहां पर क्षमा कीजिए, यहां पर पति बुला रहा है, अरे सुनती हो, और ये अपने ही में मस्त है। तो ऐसे ही अगर राजी आपको बुला रहे हैं और आप माया में मस्त हो, तो क्या आपको अपने आप को सुहागिन नार कहने का अधिकार प्राप्त होगा? आशिक कहलाने का अधिकार प्राप्त होगा? पतिव्रता नार कहलाने का अधिकार होगा? तो ऐसे उच्चतम शिखर रूपी सुहागिन नार से गिरना नहीं है। आशिक कहावे आपको फेरे बुलावना भरतार। जाए ना बुलाई खसम की सो औरत बे एतबार। अब हम अपने दिल के अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्या धामधनी की वाणी की गूंज हमारे अंदर नहीं धड़क रही?
क्या उनकी पुकार हमें सुनाई नहीं दे रही? हम कैसे यहां तन के कानों से, दिल के कानों से बहरे हो गए, जब हमारे कानों पर धाम धनी की गूंज हो रही है बातों की। मेरे मीठे वचन हादी कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे होए। तो आशिकी तो का धर्म तो निभाना पड़ेगा, आशिक का कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस संसार में, दुनिया के सामने ऐसी बेएतबार निर्लज्ज नार कहलाने का तगमा मिल जाएगा। बचो बचो बचो, ऐसा दाम धनी फरमाते। गुज मासूक का आसिक, सो कहना ना कासों होए, जो कई पड़े कसाले, तो बाहर माहे होए। कितना भी दुख हो, दिल में रो, बाहर ना दिखाओ, क्योंकि दुनिया तो मजाक करने को तैयार बैठी, हमारा मखौल उड़ाने के लिए तैयार बैठी रहती है। इनको देखो तो जरा, अपने आप को विरहीन नार कह रहे हैं, टसुए बहा रहे हैं, क्योंकि दिल के अंदर तो झांक नहीं सकते। तो इसलिए सुंदर साथ विरहा का दर्द, टीस, कसक, आंसू दिल में बहने दो, ये तन के नैनों से नहीं नहीं नहीं। एक तो गुज जाहिर किया और गैया न बुलावते सो। तो एक तो दामधनी से जो सुख लिया था, मार्फत का सुख, गुज इश्क का सुख, तो वो जाके हमने जाहिर कर दिया। और धामधनी बुला रहे हैं तो हम जा नहीं रहे, तो डबल गुना। एक तो गुज को जाहिर करना, मार्फत के सुख को जाहिर करना, और दूसरा उनके बुलावने पे नहीं जाना। एक तो गुज जाहिर किया और गैया ना बुलावते सोए, ऐसी एक भी कोई ना करे, सो आपन करी तोए। तो आशिक कोई ऐसा एक गुनाह भी नहीं करता, और हम तो दो दो गुनाह कर बैठे। तो धामधनी की आवाज सुनो और उनके चरणों में कुर्बान हो जाओ। इस संसार में सदगुरु मिले, और सदगुरु के का जो मूल स्वरूप है, आवेश स्वरूप, वो सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेलखंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री गुम्बद साहब को स्वरूप, अकजात जी को स्वरूप, धामधनी अक्षरातीत का साक्षात आवेश स्वरूप की वाणी की गूंज सुनकर उन पर कुर्बान होना रूहों का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। तो ऐसे दो दो गुनाह के भागीदार न हो।
चलो जाहिर कर दिया तो हमको तो पता नहीं कि इस जमात में कौन ब्रह्म सृष्टि है और कौन नहीं, लेकिन है तो सुंदर साथ की जमात, तारतम ज्ञान से नवाजी तो गई है, फिर क्या चिंता। उनको कह दिया तो कह दिया, लेकिन साक्षात आवेश स्वरूप श्री गुम्मट जी में बैठे हैं और उनसे एक क्षण के लिए भी जुदा ना होना, और वो बार बार उनकी वाणी की गूंज हमारे दिल के वीणा के तार को झंकृत करते रहे, हमारी सांस सांस की धड़कन में उनका स्वरूप बसता रहे, ऐसा हम सुंदर साथ को करना चाहिए। रूहों को ऐसी ना चाहिए अर्श की कहावे हम, सहूर करके देखिया तो हम किया बड़ा जुलम। और ऐसी अर्श की अरवाहों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जागृत बुद्धि के प्रकाश में, नूर तारतम के प्रकाश में हम विचार करते हैं तो जुल्म है, दो दो गुना। हम कहें झूठी दुनिया तिनमें ऐसी करे ना कोई, जो उल्टी हम साचों से भई ऐसी झूठों से ना होए। हम कहते हैं ना कि ये दुनिया झूठी है, चलो भाई कहा तो कहा, लेकिन इस दुनिया में भी जो सच्चा प्रेमी है, आशिक है, वो भी ऐसा नहीं करता कि पति के बुलाने पे न जाए और पति के साथ जो गुए शैया का रस लिया उसको बयान करता फिरे। तो वो भी नहीं करता जो उल्टी हम साचों से भई ऐसी झूठों से ना हो। झूठे भी ऐसा नहीं करते, और हम तो धाम के वासी हैं, हम में तो है नूर मत। मैं देख तकसीर अपनी, पहले देख डरी एक बार, देख डरी सामी हक तब मैं किया पुकार। अब अपने गुनाहों को देखकर डर तो लगता है कि कैसे मैं माननी नार होए कर आंखा उठाऊंगी, मारेगी मुझे बड़ी शर्म। लेकिन क्या करें, मेरे ही पति तो हैं, हमें इन गुनाहों से निजात भी वही दिलाएंगे। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान, उमर गई पुकारते बीच हलाकी जहान। ये नारकीय जहान के अंदर हमने अपने गुनाह देख लिए और हक के एहसान भी देख लिए, और अब तो कातर आवाज में पुकार लगाती हूं कि इन गुनाहों से निजात दिलाकर अपने चरणों में ले लेना मेरे प्राण प्रीतम। कबहू किन्हू न किए ऐसे काम अधम, देख गुनाह अपने फेर किए जुलम। इस संसार में झूठे स्वरूप भी, कोरे जीव सृष्टि भी ऐसे नहीं करते कि ऐसे अधर्म के काम, नीचे काम कोई करे कि अपने गुनाह को जानने के बाद भी गुनाह पे गुनाह
करते गए। ये जुल्म है अपने पति के लाड़। स्यानी जोरू क्यों करे जान के गुनाह ए, खावंद जाने त्यों करे हुआ बस हुक्म किए। तो अगर मैं माननी नार हूं तो स्यानी हूं, सुहागिन नार हूं, स्यानी हूं। धामधनी की जागृत बुद्ध हमारे पास है और हमने अपने गुनाह देख लिए, तो अब गुनाह ना करें, लेकिन खावंद के हाथ में हुक्म है और हमारे प्यार की डोर भी है, हमारे सांसों की डोर भी है, उनके हाथ में, ज्यों जाने त्यों करें। जो फेर देखे आपन तो ये हुई हाथ धनी, और किसी का ना चले कोई करे स्यानप धनी। कोई कितनी भी चालाकी होशियारी कर ले, जो है वो धाम धनी के हाथ में है और उनके हुक्म के हाथ में। और हम भी कहते हैं ज्यों जानो त्यों करो। तो सुंदर साथ जी आज इसी 27 नंबर की चौपाई पर विराम ले लेते हैं। आगे की चौपाइयां और फिर झगड़े का प्रकरण कल धामधनी के आदेश से होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर